हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एसआर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का, और साथ में जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नेम क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर में आते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कंपोजिट नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, तो आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिलेगा, जिसमें आप होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी को समझ सकते हो कि वो क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचोगे रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उनका जो क्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, पी बाई क्यू का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 5, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बता रैशनल नंबर का कि 5 है, तो इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे हम 5 लिखे या 5/1 लिखे, तो पी इसमें 5 है तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन 1/0 होगा तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, एक क्या होता है, जो रिपीटिंग नंबर होते हैं डेसिमल के बाद, जैसे 0.333 ऐसे दे रखा हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक क्या है जैसे, और फिर है इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और ना ही ये क्या, ये पॉसिबल नहीं होता कि वो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी जो प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका ओनली खुद और वन ही फैक्टर होता है, जो डिविजिबल होते हैं खुद से और एक वन से। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँ, 2 1 से डिवाइड होगा या 2 से ही डिवाइड होगा, भाई जिसके ओनली पॉसिबल फैक्टर 2 ही होते हैं, तो प्राइम नंबर होता है। अगर इनके ऊपर रूट दे रखा हो, जैसे प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, ये एक क्या है, प्राइम नंबर है, जो दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं। तो इन प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट है, यानी कि प्राइम नंबर के ऊपर रूट है, तो वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो क्या है, नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिक्योरिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 7.01001, देखो इनकी कहीं पे भी क्या है, एंडिंग नहीं हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिनकी एंडिंग नहीं होती है। ठीक है, और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिपीट ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर में कि ये रिपीटिंग नंबर होते हैं। क्या होता है, ये रिपीटिंग नंबर होते हैं और ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं। क्या है, ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिपीटिंग नंबर भी होते हैं। अगर ये रिपीटिंग नंबर नहीं है, यानी कि जो इरेशनल नंबर है वो ऐसे होता है, जैसे मैंने लिखा 7.0, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 7.01, फिर 001, फिर 0001। देखो इन पे ये एग्जांपल ना तो इसकी एंडिंग हो रही है कहीं पे, ना ही ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ 01 था, फिर 00 आई, फिर 000 आई, ऐसे आई है। तो इस टाइप का जो नंबर है वो भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो लेकिन आज जो क्लास 10th में हम स्टडी करेंगे रैशनल नंबर, तो मैंने आपको समझाया है। एक है इसमें जो मेन है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो इसमें एक क्या है, स्टोरी बताई गई है। वो स्टोरी क्या है कि एक अंडे वाला है, उससे कोई व्यक्ति क्या है जाके अंडे लेता है, लेकिन उसका झगड़ा हो जाता है उसके साथ। तो वो क्या करता है, उसकी जो अंडे की टोकरी थी उसको वो गिरा देता है, यानी कि उसके अंडे टूट जाते हैं। फिर जो अंडे वाला था वो पंचायत के पास जाता है कि मेरे अंडे तोड़ दिए गए, तो मेरे को न्याय मिलना चाहिए। तो पंचायत वाले उससे पूछते हैं कि तेरे कितने अंडे टूटे हैं। ठीक है, तो वो क्या बताता है, इफ काउंटेड इन पेयर 1 विल रिमेन, तो वो बताता है अगर मेरे अंडों की 2-2 पेयरिंग की जाए, यानी कि 2-2 पेयरिंग बनाई जाए अंडे की, तो एक अंडा पेयरिंग होने से बचता है। ठीक है, भी सभी अंडे तो 2-2 हो जाएंगे पेयरिंग में, लेकिन एक अंडा बचेगा। अगर 3-3 की पेयरिंग बनाई जाए तो 2 अंडे बचेंगे, 4-4 की पेयरिंग बनाई जाए तो 3 अंडे बचेंगे। ऐसे ही अगर 6-6 की पेयरिंग बनाई जाए तो क्या होंगे, 5 अंडे बचेंगे। बट अगर 7 की पेयरिंग बनाई जाए, यानी कि 7-7 अंडों का जोड़ा बनाया जाए, तो तब उसका एक भी अंडा नहीं बचता। वो इस तरीके से बताता है। तो पंचायत वाला उसे पजल हो जाता है कि ऐसे कैसे ये बता रहा है। तो वो अंदाजा लगाता है, वो बोलता है कि जो मेरे अंडे हैं ना, माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150, है कि मेरी बास्केट में 150 से ज़्यादा अंडे नहीं होंगे। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो जैसे कि इसने क्या दिया बताया है कि अगर 2-2 की पेयरिंग बनाई जाए, पी में कोई भी एक नेचुरल नंबर ले रही हूँ, तो 2-2 की पेयरिंग बनेगी तो एक अंडा बचेगा। 3-3 की पेयरिंग होगी तो क्या होंगे, 2 अंडे बचेंगे।
4 की पेयरिंग होगी तो 3 अंडे बचेंगे, और 5 की पेयरिंग होगी तो 4 अंडे बचेंगे पेयरिंग होने से। 6 की पेयरिंग बनाएंगे तो क्या होगा, 5 अंडे बचेंगे, और 7 की पेयरिंग होगी तो एक भी अंडा नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब देखो जो ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, रिमाइंडर है इसका। ठीक है, ये क्या है, रिमाइंडर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी। ये क्या आया है, इसका रिमाइंडर आया है। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिसके हम 7 की पेयरिंग बनाएंगे तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, तो वो नंबर होगा 1119। ठीक, ये वो नंबर होगा। क्यों, जब हम 1119 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली इससे डिवाइड हो जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड कैसे होगा, जैसे 1 पे करेंगे हम यहाँ पे 4 9 तो 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा है, तो जो ये 119 नंबर है ये इन सभी कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसके अंडे कितने थे, 119 थे। देखो जैसे मैं इस फर्स्ट कंडीशन में इसको रखूँ, अगर मैं 119 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10 19, 2 9 जा 18, तो 1। देखो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 1 बचा था, हमने डिवाइड करके देखा तो 1 बचा है। ठीक है, तो ये जो 119 अंडे हैं, 119 जो ये नंबर है, इन सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ये 2 है, 2 क्या होगा, डिवाइजर होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 क्या है, डिवाइजर है, और जो 119 है ये डिवाइडेंट है, और जो 59 है ये क्या है, क्वोशेंट है। क्या है ये, क्वोशेंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये है रिमाइंडर। तो ये क्या होता है, लिक्विड जो लिक्विड डिवीजन लेमा है ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है उसको कैसे लिखा जाता है, A = BQ + R। ठीक है, ये ऐसे होता है। तो आप इसमें कैसे करोगे, A = BQ + R है। ओके, तो A इसमें क्या है, A की वैल्यू तो 119 है, और B क्या है, यहाँ पे जो B है वो क्या होता है, क्वोशेंट और रिमाइंडर डिवाइजर और क्वोशेंट का क्या होता है, B इसमें क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर कितना, 2 है, क्यों क्या है, क्वोशेंट है। क्वोशेंट कितना है इसका, 59 है, और रिमाइंडर इसमें क्या था, 1 था। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो जो ये वाली यहाँ से हमें ये कंडीशन मिली है, ये क्या है, लिक्विड डिवीजन लेमा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक कंडीशन और है यहाँ पे कि जो ये रिमाइंडर आया, जैसे ये 1 रिमाइंडर आया है, ये या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, बट जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे ये क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो डिवाइजर होता है उससे ये लेस देन होता है। तो डिवाइजर यहाँ पे 2 है, तो रिमाइंडर देखो 1 है, तो ये जो रिमाइंडर है वो 1, वो 2 से छोटा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई गई है कि जो रिमाइंडर होता है ना वो क्या होता है, लेस देन होता है B से। B क्या था, हमारा डिवाइजर था। ठीक है, तो रिमाइंडर इक्वल टू होगा या तो 0 के या फिर इससे कम होगा। कभी भी जिस नंबर से हम डिवाइड करें वो रिमाइंडर उस नंबर के इक्वल भी नहीं होगा और उस नंबर से बड़ा भी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि जो पॉसिबल रिमाइंडर होता है, जैसे कि यहाँ पे 7 है, 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 होंगे। ठीक है, यानी कि 7 से कम होंगे, 7 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आज इस मेन जो हम करेंगे कि जो लिक्विड डिवीजन लेमा है उसका कैसे यूज किया जाता है HCF को निकालने के लिए। देखो जो HCF होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालते हैं कि मान लो कि 3 4 और 12 का HCF निकालें, तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर इनमें जो कॉमन आता है उसको हम क्या लिखते हैं, इनके HCF लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे क्लास 10th में कि लिक्विड डिवीजन लेमा से हम कैसे HCF को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ कि मान लो हमें HCF निकालना है, किसका HCF निकालेंगे हम। मान लो एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, वो एग्जाम्पल क्या है, 455 और किसका निकालना है हमें, 42 का, कि कौन से मेथड का यूज करके, लिक्विड डिवीजन लेमा का यूज करके। ठीक है, उसके लिए हम निकालेंगे। तो उसमें आपको क्या करना, जैसे हम डिवीजन करते हैं ना ऐसे करना, जो छोटा नंबर होता है उसको हम बाहर लेंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसको हम इसके अंदर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें इसमें डिवाइड करना। तो ये आपको ध्यान से समझना है कि लिक्विड डिवीजन लेमा से हम कैसे HCF को निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 42 1 जा कितना होता है,
42 होगा तो यहाँ पे 35 होगा, जीरो पे चलेगा तो यहाँ पे क्या है 35। अब देखो जो ये 35 आए रिमाइंडर है तो ये 42 से कम है। अब हमें क्या करना है, जो ये 35 आया है इसको हमें डिवाइजर मानना है और इसको क्या मानना है, हमें डिवाइडेंट मानना है। यानी कि अब 42 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर 35 वन जा कितना होगा 35, सॉरी यहाँ पे देखो 35 वन जा कितना होगा 35, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12, यहाँ पे क्या होगा 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 होगा। देखो अब ये 7 क्या है 35 से छोटा, तो ये रिमाइंडर है, बट हमें ये रिमाइंडर कंसीडर नहीं करना। अब जो ये 35 था इसको हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखो 7 5 जा 35, तो जहाँ पे जीरो आ जाएगा वहाँ पे हमें इसको स्टॉप करना है। तो जीरो के जस्ट ऊपर वाला ही क्या होता है HCF होगा, ठीक है। तो इन दो नंबर का HCF कितना निकला है 7 निकला है। तो मैं एक बार आपको फिर बताऊँ क्या करना है, छोटा नंबर होगा उसे बाहर लेना है, बड़े नंबर को इसके अंदर लेना है, डिवाइड करेंगे, उतना डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर छोटा है तो ये 42 को हम डिवाइड करेंगे 35 से, फिर यहाँ पे माइनस करके 7 बचा है तो अब 35 को हम अंदर लेंगे, यानी कि जो रिमाइंडर है उससे ऊपर जो नंबर है उसको डिवाइड करना है रिमाइंडर से। अगर जीरो आ जाता है तो जीरो के जस्ट ऊपर वाला नंबर ही क्या होता है HCF होता है, ठीक है। तो जो अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगी, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और जो बचे हुए हैं उनको आप करोगे, क्योंकि मैं जो सेम टाइप के क्वेश्चन है उसका एक पार्ट ही आपको करवाऊंगी, ठीक है। अगर फिर आपसे आगे वाला पार्ट सोल्व नहीं होता है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में आप बताना कि एक पार्ट मेरे से सोल्व नहीं हुआ, तो मैं उसको भी सोल्व करके बताऊंगी। एक्सरसाइज 1.1 का जैसे कि ये क्वेश्चन है, लिक्विड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। देखो हमें क्या करना है, लिक्विड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें HCF फाइंड आउट करना किन नंबर का, 135 का और 225 का। तो देखो किस किस का HCF हमें निकालना है, 135 एंड 225, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले आपको क्या कंडीशन बताई थी कि जो छोटा नंबर होता है उसको बाहर लिखना है और जो बड़ा नंबर होता है उसको अंदर लिखना है, ठीक है। तो जो 135 है हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले कितने पे चलेगा 1 पे, क्योंकि डिवाइड करना तो आपको आता है क्योंकि ये तो हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 135, फिर क्या करना होता है माइनस, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 90 बचेगा। तो इतना करने के बाद मैंने आपको क्या बताया है, अब हम इस 19 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा, यानी कि जो इसके ऊपर नंबर है उसको अंदर लेंगे आप, ठीक है। तो अब देखो 19 को हम कितने पे चलाएंगे, ये कटे तो 1 पे चलेगा तो यहाँ पे 90 आएगा, फिर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 45। अब ये 45 बाहर लेंगे तो 45 के ऊपर जो नंबर है उसको हम इसके अंदर लेंगे। तो अब देखो ये कितने पे चलेगा, 45 2 जा 90। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पे जीरो आ जाता है वहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो जीरो के ऊपर जो नंबर होता है वो इसका HCF होगा। तो यानी कि जो HCF है किन किन का, 135 का और 225 का, वो कितना निकला है 45 निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जो नेक्स्ट 2 पार्ट बचे हैं इनके, इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करोगे, अगर सोल्व नहीं होगे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछोगे कि कौन सा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and और 6q plus 5 where q is some integer। देखो अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, यानी कि ऑड इंटीजर है, क्या वो इन्हीं फॉर्म में लिखा गया है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो इन्हीं फॉर्म में क्यों आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए पहले आपको इसका एक पॉजिटिव इंटीजर मानना होगा। जैसे मैं ए को मानूंगी, लेट ए बी द ओड पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, एक ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जो क्या किया गया है, ए क्या है, एक ओड पॉजिटिव इंटीजर है जिसको लिखा गया है रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5, ठीक है। हमने ये एक ऐसा ओड इंटीजर ए माना है जिनको इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लिक्विड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, ठीक है, जो लिक्विड डिवीजन लेमा था उसके अकॉर्डिंग जो ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं, BQ plus R लिख सकते हैं। वेहर BQ plus R, तो Q क्या है, सम इंटीजर है,
क्यू क्या है, सम इंटीजर है, ठीक है। तो ये हमें आपको बताया। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड डिवीजन लेमा था उसके अकॉर्डिंग देखो एक पॉजिटिव इंटीजर था जो इस फॉर्म में दिया गया, तो ए को हम बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। क्यू कोई भी सम इंटीजर है और बी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, 6 दे रखी, क्योंकि ये क्या है बी क्यू, यहाँ पे 6 है, बी क्यू प्लस 1, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पॉसिबल रिमाइंडर को शो करेंगे। देखो बी की वैल्यू 6 है, बी क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बी है, ये क्या है क्यू है, और ये क्या है आर है, ठीक है। और बीच वाला क्या होता है, ए होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको साइड में करके दिखाऊं, यहाँ ए होता है, बीच में ये बी होता है, यहाँ पे क्या हुआ था, जो रिमाइंडर आता है उसको हम आर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बी की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो b की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ये होगा b, सॉरी गलती से बोल गई, यहाँ पे a होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये b है इसकी वैल्यू 6 दे रखी है। अगर b की वैल्यू 6 है तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि इसके रिमाइंडर क्या होंगे, 6 से छोटे होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, पॉसिबल रिमाइंडर, इसके पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, रिमाइंडर विल बी, क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके इक्वल नहीं होंगे, उससे छोटे ही होंगे, ठीक है। तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर इतने आए हैं, ठीक है। तो अब देखो जो ये हमने ये यहाँ पे इक्वेशन मानी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर माना, b की वैल्यू जिसमें 6 थी हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। जैसे पहले हम रिमाइंडर को, b तो यहाँ पे 6 ही रहेगा, अगर रिमाइंडर हम 0 लेंगे, ठीक है, तो a की वैल्यू देखो अब यहाँ से क्या आएगी, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, b की वैल्यू तो 6 है, और यहाँ पे क्या होगा, जो क्यू है, क्यू की वैल्यू हम क्यू ही मान रहे हैं, प्लस r की जगह पे हमने 0 पुट किया। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, r की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। थर्ड केस में क्या करेंगे, r की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, एक बार r की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, और r की जगह पे 4 पुट करेंगे, और एक बार क्या होगा, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, r की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने जो इसके पॉसिबल रिमाइंडर थे वो इस इक्वेशन में रख दिए। b की वैल्यू तो वही 6 रहेगी, पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 मैंने रखे, तो ये इक्वेशन बनती जा रही है यहाँ पे। तो अब देखो जो q है, q तो देखो क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो q तो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। सम इंटीजर हम क्यू की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्यू की जगह पे हमारी मर्जी है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट करें हम। अगर देखो हम यहाँ पे क्यू की जगह पे 1 पुट करते हैं, इस कंडीशन में पुट करोगे तो इस केस में क्या हो रहा है, 6 ही आएगा। चलो में देखो 6, 1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 6 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बना है, 7 बना है। थर्ड कंडीशन में देखो क्यू की जगह पे 1 पुट किया तो ये क्या बना है, 8 बना है। इससे आगे वाली कंडीशन में देखो क्यू की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा। 4 वाली कंडीशन में 1 पुट करेंगे तो 10 होगा, और 5 की कंडीशन में क्या होगा, 11 होगा। तो ठीक है, तो अब देखो किन किन केस में ओड नंबर आ रहा है, किन केस में इवन नंबर आ रहा है। तो देखो इसमें तो ये इवन आया है, तो जो 6q + 1 है ये क्या है, एक ओड नंबर है। ये इवन है, ये भी क्या है, एक ओड नंबर है, और ये भी क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ओड इंटीजर किन फॉर्म में आ रहा है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया कि एक आपको क्या करना, मैं एक बार फिर आपको बताऊँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको एक ए इंटीजर मानना है जो इस फॉर्म में लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू लिक्विड डिवीजन लेमा से हम ए को लिख सकते हैं bq + r, क्यू कोई भी सम इंटीजर है, और बी क्या है, जो क्या होता है, बी वो डिवाइजर है, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 6, तो देखो जो आर की वैल्यू है वो क्या होंगी, 0 से 5 के बीच में ही होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बी और आर की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 6q + 0 के केस में क्या, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कितने केस बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस बने। फिर हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, आप क्यू की जगह पे 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी। मैंने 1 का केस लिया है, 1 को पुट किया तो 6 आया, सेकंड केस में 1 को पुट किया 7 आया, थर्ड केस में 8 आया, और फोर्थ केस में 9 आया, और फिफ्थ में 10 आया, और सिक्स में 11 आया। तो अब आपको देखना जो ये कंडीशन थी किन किन में ओड नंबर आ रहा है। ओड नंबर 6q + 1 में आया है, 6q + 3 में आया, 6q + 5 में आया, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो इसीलिए क्या है, हमने ये शो कर दिया कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर था वो इन्हीं फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के
बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो हाँ, मैं साइंस की भी वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसे आएगा 1-2 दिन मैथ की वीडियो आएंगी, फिर साइंस की वीडियो आएंगी, ऐसे अल्टरनेटिव डेजिस पे वीडियो चलती रहेंगी।